देखिए बेटा, प्रूव दैट द पावर सप्लाइड बाय रिजल्टेंट फोर्स टू ए पार्टिकल will be equal to dk by dt will be equal to rate of change of kinetic energy of the particle। तो आप ये प्रूव कर सकते हैं क्या? बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स का वर्क का हो या फिर सारे फोर्सेस का वर्क डन मिलके को, एक ही चीज है पार्टिकल पर। तो रिजल्टेंट फोर्स का टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? किसी भी टाइम इंटरवल में, उस इंटरवल में जितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ गया, यही तो होगा। किसी भी dt टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ, तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको बस क्या करें, dt से डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? dk बाई dt बन जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया था बेटा एक बार इस तरह से, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, तब हमें कोई स्ट्राइक नहीं करती है ऐसी चीजें, तो एक बार देख लेंगे तो ध्यान रहेगा। तो रेट ऑफ वर्क डन वह किसका? ये रिजल्टेंट का फोर्स का वर्क डन है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? पावर सप्लाइड बाई रिजल्टेंट फोर्स बोल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगी आपकी? पावर सप्लाइड बाय रिजल्टेंट फोर्स। पावर सप्लाइड बाय रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी। पावर सप्लाइड बाय रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी। और यही मैं आपसे प्रूफ करवाना चाह रहा था इसमें। तो इससे आता कोई दिक्कत हो बेटा किसी को भी, तो आप बताइए मुझको। तो एक क्वेश्चन करके बताइए, फिर एक बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है, उसका आंसर बताएंगे आप मुझे निकाल के। देखिए एक बार, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके लिए कि एन इंसेक्ट है कोई, इंसेक्ट ऑफ मास है, मूव्स अप अलोंग ए हैंगिंग स्टेशनरी। अमन को लो, अंदर लो अमन को। इस तरह से आपकी एक इंसेक्ट है, मास है, मूव्स अलोंग ए हैंगिंग स्टेशनरी। आपकी कोई स्टेशनरी हैंगिंग रोप है इस तरह की, ठीक है। और एन इंसेक्ट ऑफ मास है, मूव्स अप अलोंग ए हैंगिंग स्टेशनरी थ्रेड विद एक्सलरेशन ए। कोई इंसेक्ट है इस तरह का, तो वो इस पर चढ़ रहा है बेटा। इंसेक्ट किससे ऐसे चढ़ रहा है? कांस्टेंट एक्सलरेशन ए से चल रहा है, ए नॉट कांस्टेंट एक्सलरेशन से चढ़ रहा है इसके ऊपर। फाइंड आउट पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी आफ्टर एट इंस्टेंट टी। पावर डिलीवर्ड बाय द, क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड आउट, कांस्टेंट एक्सलरेशन ए से रोप पे चढ़ रहा है, फाइंड आउट पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स? जो इंसेक्ट पे लग रहा है उसी की बात कर रहा हूँ। पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्या पूछ रहा हूँ मैं? फाइंड आउट पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स acting on the insect at time t, at instant t. Find out power delivered by gravitational force at instant t, t टाइम पर, t इंस्टेंट पर पावर जीरो पे शुरू किया, t इक्वल टू जीरो पे चढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद t इंस्टेंट पर पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी बता दीजिए मुझे। ए नॉट एक्सलेशन दे रखा है आपको, ए नॉट एक्सलेशन से ऊपर चढ़ रहा है रोप पे, तो जो आफ्टर टी इंस्टेंट टाइम बाद जो इंस्टेंट है टी, उस पर पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? विद साइन बताइएगा ढंग से। बताइए, आंसर बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप मुझे जल्दी से, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, पहले इसका आंसर बता दो आप जल्दी से। देखो इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को आंसर निकालने में? बोलो बोलो, कोई बोलो इसका आंसर। कौन बोलेगा? जिसको आ रहा है बता दीजिए। केतन आ गया क्या आपको ये आंसर इसका? तो बताइए, आ गया तो। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया आपको अभी? केतन तो अब आ रहा है, केतन को अंदर ले लो बेटा। तो पीटी में बी बाई ग्रेविटी एट द इंस्टेंट टी एंड एवरेज पावर, इसमें वही बताना है, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाई ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम टी, एवरेज पावर डिलीवर्ड
by gravity during time t.